अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात, पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार। ईरानी वफ्द आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात हफ्ते को इस्लामाबाद में होंगे। अमेरिकी नायब सदर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। JD वेंस और ईरान जंग के आगाज से ही कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। सदर ट्रंप की हिदायत पर मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद पहुंचेगी। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुज़ाकराती वफ्द में शामिल होंगे। अमेरिका ने जंग में अपने अहदाफ हासिल कर लिए। ईरान की जौहरी और मिसाइल तनसीबात पर कामयाब हमले किए गए। ईरान अब खित्ते में प्रॉक्सीज को हथियार फराहम नहीं कर सकता। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर इत्तेफाक किया था। चीन के साथ आला सतह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस्लामाबाद में अब मुज़ाकरात के लिए तैयारियां मुकम्मल। शहर इक़्तिदार में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। रेड जोन के तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस महदूद। इस्लामाबाद में आज और कल हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए डावर्शन प्लान तरतीब दे दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज और कल मकामी तातील। रेड जोन के अतराफ सरकारी स्कूलों में होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। मुआहिदा नाकाम हुआ तो गैर मामूली फौजी रद्दअमल दिया जाएगा। ट्रंप का अमरीकी फौज को ईरान के करीब तैनात रहने का हुक्म। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी तक अफवाज ईरान के इर्द गिर्द तैनात रहेंगी। किसी भी वजह से मुआहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर से हमले शुरू हो जाएंगे। ऐसी बमबारी होगी जो पहले किसी ने नहीं देखी। नेटो इस वक्त हमारे साथ नहीं था जब हमें उसकी ज़रूरत थी। मुस्तकबिल में भी नेटो पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ग्रीनलैंड बड़ा मगर नाकिस तौर पर चलाया जाने वाला बर्फानी खित्ता है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का ईरान जंग में हिमायत न करने पर नेटो को सजा देने पर गौर। जंगी ताउन न करने वाले नेटो ममालिक से अमरीकी फौजियों का निकाला जाएगा। मुमकिन तौर पर स्पेन और जर्मनी में अमरीकी अड्डा बंद करने का प्लान भी शामिल। दुनिया देख रही है अमेरिका अपने वादों पर कितना अमल कर रहा है। जंग बंदी की शराइत वाज़ेह हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं आलमी बरादरी लबनान में कत्लेआम देख रही है। सीज़ फायर और इसराइल के जरिए जंग एक साथ नहीं चल सकते। दोनों रास्तों पर एक साथ चलना मुमकिन नहीं। अमेरिका जंग या अमन में से एक रास्ते का इंतखाब करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। अब्बास अराग़ची की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ्त और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं कि मुज़ाकरात के आगाज से कबल जंग बंदी के 10 नुकाती तजावीज़ की 3 अहम शिकों की खिलाफ वर्जी की गई। लबनान में जंग बंदी ना करने और ईरान के यूरेनियम की अफजुदगी के हक से इनकार इब्तदाई मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। जंग बंदी के बाद ईरान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी भी की गई। बारूदी सुरंगों का खदशा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया। पासराने इंकलाब ने नक्शा जारी कर दिया। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासराने इंकलाब से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से फ़ी बैरल $1 टोल टैक्स वसूल करेगा। अदायगी क्रिप्टो करेंसी में की जाएगी। तेहरान ने मुसालिहत कारों को आगाह कर दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा योविएट कॉपर का आबनाए हुर्मुज़ को टोल फ्री रखने का मुतालिबा। जंग बंदी के बावजूद आबना हुर्मुज़ खोलने में ताख़ीर। आलमी मंडी में खाम तेल दोबारा महंगा होने लगा। WTI की कीमत में 2.8% इजाफा। एक बैरल $96.99 में फ़रोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.1% महंगा, कीमत $94.74 फी बैरल हो गई। सोने की कीमत $4,718 फी ओंस बरकरार। एशियाई स्टॉक मार्केटों में गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 925 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,66,736 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता $279.03 में फरोख्त। अमेरिका और इसराइल का लेबनान में जंगबंदी मुआहिदे मानने से इनकार। इसराइल की बमबारी में 254 लेबनानी शहीद, 1100 जख्मी।
लेबनान में आज यौम सोहाग सिविल डिफेंस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैरूत में 92, मसाफाती इलाकों में 61 शहादतें, नबातिया में 28, बालबक में 18, सौर में 17 लेबनानी शहीद, आलिया में 17, सैदा में 12 और हरमल में 9 शहादतें। हिजबुल्लाह का इसराइल की लेबनान में वहशियाना बमबारी के बाद जवाबी हमला, शुमाली इसराइल में रॉकेट से हदफ को निशाना बनाया। लेबनान में इसराइली जौहरियत के खात्मे तक हमले जारी रखने का ऐलान। अमेरिका ने कभी लबनान में जंग बंदी का वादा नहीं किया। ईरान चाहता है मुआहदा लबनान की वजह से मुतासिर हो तो ये इसका अपना इंतखाब होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि लबनान पर हमले कभी भी सीज फायर मुआहदे का हिस्सा नहीं थे। ईरान के साथ मुज़ाकरात रवा हफ्ते शुरू होंगे। अमरीका ने ईरान की 10 नुकाती तजावीज़ को मुस्तरद किया। नई ईरानी तजावीज़ ज़्यादा काबिल फ़हम हैं, जो अमरीका और पाकिस्तान को समझ आ रही हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। ज़मीनी हकीकत यही है कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान के अंदर कुछ अनासिर इस अमल से खुश नहीं हैं। ईरान ने आबना हुर्मस खोलने का वादा किया। समंदरी गुजरगाह में ट्रैफिक बढ़ने से तेल की कीमतों में कमी आई। पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी की लेबनान पर इसराइली जौहरियत की शदीद मजम्मत। इसराइल के हमले अमन की आलमी कोशिशों के लिए नुकसानदेह करार। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइल के हमले बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी लेबनान के खिलाफ इसराइली जौहरियत के खात्मे के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करे। पाकिस्तान का लेबनान की हुकूमत और अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। फ्रांसीसी सदर के अमरीका, ईरान, कतर, अमारात, लेबनान और इराक की क़यादत से राब्ते। लेबनान पर इसराइली जौहरियत की मजम्मत। जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। हिस्पानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल की बैनुल-अक़वामी कानून की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। लेबनान को जंग बंदी में शामिल किया जाए। सरबरा इंसानी हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा वोल्कर तुर्क ने कहा कि जंग बंदी के चंद घंटे के अंदर कत्लेआम अफसोसनाक है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नेतन्याहू अमन के लिए आलमी कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान का क़याम अमन के लिए सिफारती मिशन तेज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सऊदी, कुवैती, कैनेडियन और हस्पानवी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। नायब वज़ीर आज़म ने खत्ते की हालिया सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। कुवैत का अमन मिशन में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की इस्तेहकाम और अमन के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। स्पेन का पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का एतराफ़। वज़ीर ख़ारजा होज़े मैनुअल ने कहा कि पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। इसहाक डार का पाकिस्तान की अमन कोशिशों में दोस्त ममालिक की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। ईरान को तमाम नुकसानात का मुकम्मल हर्जाना अदा करना होगा। अमरीका और ईरान जंगबंदी माहिदे की शराइत पर वजाहत तलब करेंगे। अमाराती वजारत खारजा का कहना है कि वजाहतें खित्ते में ईरानी हमले रोकने को यकीनी बनाने के लिए होंगी। आमना हुर्मुज़ को बिला मशरूत खोले जाने को यकीनी बनाना भी शामिल होगा। खलीजी ममालिक पर हमलों पर ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ दरकार है। बरतानवी वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद से जद्दा में केर स्टार्मर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मंजरनामों का भी जायजा लिया और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए तमाम कोशिशों के लिए अपनी हिमायत का अयादा किया। मस्जिद अक्सा 40 रोज़ बाद मुसलमानों के लिए खोल दी गई। सैकड़ों फ़लस्तीनी मुसलमान अहाते में दाखिल हुए और सजदा शुक्र अदा किया। इसराइल ने ईरान के साथ जंग के दौरान मस्जिद अक्सा को बंद रखा। मुसलमानों को नमाज ईद उल फितर की अदायगी के लिए मस्जिद में दाखिल होने नहीं दिया था। इसराइली फौजी ने फायरिंग करके मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी नौजवान शहीद कर दिया। मुतादिद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। एबटाबाद, चित्राल, दीर सवात, कालाम, शांगला, बालाकोट में बारिश का इम्कान। कोहिस्तान, कुर्रम और वजीरिस्तान में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मतला जुज़वी अबर आलूद। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा।